हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6। ये देखो 6 o'clock हो रहे हैं और अभी मैं उठ के अपने जीन्स और कपड़े सब प्रेस कर रही हूँ। देखो आयरन कर रही हूँ स्टीमर से, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है एंड उसके लिए सभी बहुत खुश हैं। बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे, इसीलिए जल्दी सुबह उठ के एकदम रेडी हो रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या गुड न्यूज़ है, सब कुछ व्लॉग में पता चलेगा। पर जल्दी से पहले अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद उठाऊँगी पारस को। तो गाइज़ मैंने अभी हृदय को भी उठा दिया है। हृदय ने दूध पी लिया है, ब्रश कर ली, मुँह हाथ धो लिया है, अब रेडी होगा चलने के लिए। रेडी हो? पता है कहाँ जा रहे हैं? पता है। हांसी हाँ उतना को पता है, पहली बार में जा रहे हैं हम। हाँ, सोमा चाचू वो सब चाचू वेट कर रहे हैं। रिदू इतने दिन से नहीं आया, हम मिलेंगे। मेरे को मैंने पहले ही पता लगा लिया था। हैं? हाँ। चलो अब कपड़े चेंज करवा देते हैं और वहाँ पे एक सरप्राइज भी है बहुत बड़ा। मेरे को पता है क्या है। नहीं पता है? नहीं पता है आपको? हाँ, आप नहीं सोच रहे हो वो नहीं, दूसरा है आपके लिए कुछ सरप्राइज। अरे नहीं मेरे को वो पता है क्या है। चलो ठीक है, अभी नहीं बताना, वहाँ पहुँच के बताएंगे। ठीक है? ठीक है रेडी? एक्साइटेड? मैं तो पता है एक्साइटेड इतना हूँ। मैं तो 1 बजे उठ गया था रात में। है? हाँ, ये इसलिए एक्साइटेड है गाइस क्योंकि वहाँ फ्रेंड से मिलेगा इतने टाइम बाद। बहुत टाइम बाद आई। और चाचू चाची है ना, हाँ, सबसे खुशी तो होती है भाई, ये तो सच बात है। फिर मैं उठा, अब थोड़ी देर पहले उठा था। हाँ, फिर ये मुझे उठाने आया 5:40 पे अराउंड, ये मुझे उठाने आया। मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का और ये 5:40 पे आ गया। भाभी उठ जाओ, टाइम हो गया 6 बजे वाले। आपसे पहले उठ गया। फर्स्ट आ गया, फिर मैं सेकंड, फिर भैया थर्ड और हृदय फोर्थ। भैया फोर्थ, हृदय भैया से पहले उठ गया। फिर अब ये कितनी देर लगाएंगे भाई? ये तो पहले शेव कर रही है भाई बताइए, एक दिन पहले नहीं करके रखना चाहिए था? ये देखो भाई, हम तीनों रेडी बैठे हैं और वो देखो वेट करा रहे हैं भाई। वो लेट ही कराते हैं, चाहे कितनी भी जल्दी कर लो। सही में। और यहाँ टाइम देख लो, आप टाइम होना है 6:45 और यहाँ सुबह सुबह मम्मी जी ने आरती भी कर दी है। और अब मम्मी वहाँ बना रही है चाय सुबह की। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। यहाँ चाय की तैयारी हो रही है। मम्मी ने नहा वहाँ के पूजा कर लिया और अब बनेगी चाय। चाय बनाएंगे। पापा कहाँ हैं? पापा नहीं दिख रहे। पापा देख वहाँ होंगे कमरे में। अच्छा, सब्जी लेने 7 बजे सुबह? ये रहे, देख लो पापा कह रहा है सुबह सुबह सब्जी लेने गए 7 बजे। कहीं सब्जी मैं रात को ले आया था। अच्छा ले आए? और ले आया था मैं खरबूजे। वो तो कल का कोटा था ना पापा। हाँ। आज के लिए तो जाओगे ना अभी थोड़ी देर में? बाद में जाएंगे। जाएंगे। सब पहचान गए पापा को। ये साइकिल पापा निकाल रहे हैं। ये क्यों निकाल रहे हो पापा साइकिल? ये बात नहीं चलाएगी। अच्छा, तो यहाँ से ले जाते हैं गाइस। यहाँ पे तो कोई यूज करता नहीं, नीचे डॉगी रहते हैं तो माधव भी नहीं चलाता। वहाँ तानिया यूज कर लेगी। और क्या, ये नई की नई खड़ी है, एक दिन में नहीं चलाई पापा हाँ इसने। नहीं। चलो सही है। बस तब चलाई थी। एक दिन चलाई थी हमने वो। एक दिन चलाई थी बस। उसकी वजह से न्यू अकेला जाता रही ना। वैसे सच भी है, बेचारा क्या करे। मान लो डॉगी काट जाए, क्या फायदा। सही बात है, डॉगी का तो बहुत एक डर तो है। है ना जो ऐसे काटने वाले हैं, काट लेते हैं किसी को भी। चलो कोई नहीं, तानिया की भी लंबी हो गई है, वो चला लेगी साइकिल। और क्या, या तो डब्बा और हो गया। मम्मी फिर हम जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। हाँ और क्या, आप आ जाना जल्दी। आ जाएंगे शाम तक। हाँ। आप भी चलो, पापा और आप। ना हो या फिर वो या आना और जाना है। मैं इतना सफर फिर जाऊं भी सही, फिर आऊं सही, रहना तो है नहीं वहाँ। हाँ ये तो है, बस आने जाने का है। हाँ, और क्या, फिर मैं जाऊंगी 5-4 दिन बाद। हाँ 5-4 दिन बाद रुक के आना इस बार, फिर बहुत रुक के टाइम हो गया आऊंगा। आपको भी गए। हाँ और क्या। तो अब जाने के पहले गाइस टिफिन में पैक कर लेते हैं, क्योंकि रात में ना रास्ते में ना भूख लगती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो बच्चे वगैरह खा लेंगे। तो गाइस अभी सुबह के 7:45 हो चुके हैं। मतलब लगाओ हम अराउंड 5:50 उठ गए थे, नहा वहाँ के रेडी भी हो गए थे माधव और मैं 6 बजे तक। और पारस इतनी लेट कर दिया पारस ने कि अब निकल रहे हैं। क्या कर सकते हैं भाई। बताओ, लड़की इतनी देर लगाती है कोई? बल्कि लड़कियां ज्यादा देर लगाती है और उनको देख लो, उनका हाँ, उल्टा है। हमारे घर में उल्टा है। तो कहीं मैंने मेकअप वेकअप भी नहीं किया, आपको देख के पता ही चल रहा होगा, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है, 3-3.5 घंटे लेंगे। और मेकअप कर लो तो और ज़्यादा पसीने आते हैं और मेरे पिंपल्स भी हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स। तो वहीं जाके मेकअप करूँगी, मैंने साथ में रख लिया है। पहुँचने के आधे घंटे पहले कर लेंगे। तो अपनी गाड़ी खड़ी है मेन रोड पर, तो अभी चल के जा रहे हैं। बाकी वो देखो आगे पारस और बच्चे स्कूटी पे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा दूर हो जाता ना। मम्मी पापा जी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें अभी जाना है और हम दोपहर तक वापस निकल आ जाएंगे, मतलब वहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो मम्मी से इतना ट्रैवल नहीं हो पाता, मम्मी थक जाती है। और ऑब्वियस है यार, उनकी एज जो रखी है, अगर स्टे करना हो तो फिर भी मम्मी चल लेती कि चलो सबसे मिल लेंगी, रुक जाएंगी। बट हम ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ काम
निपटाएंगे एंड थोड़ा सा नानी और जी से सबसे मिलके फिर आ जाएंगे। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। बाकी गए इसी टाइम मतलब 8 भी नहीं बजे अभी और इतना ज़्यादा गर्मी है। तो अभी निकल चुके हैं और 7:55 हो चुका है। अभी 3-3.5 घंटे लगेंगे ना? अरे नहीं 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे तक कभी भी नहीं लगते। रात में भी निकलो ना, उस दिन रात में भी गए 2.5 नहीं लगे थे उस दिन। अब देख लेना। चलो टाइम हो गया गाइस 7:54। देखो गाइस ये रहा टाइम और मैं आपको पहुंच के 8 बजे मान लो, 8 बज गई है, 10:30 बजे एग्जैक्ट घर होंगे हम। तो अभी 1.5 घंटे बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि घर से कुछ भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे और बच्चों को वॉशरूम भी जाना है। तो फ्रेशन अप हो जाएंगे एंड ब्रेकफास्ट करके फिर आगे निकलेंगे। आधा रास्ता हम आ गए, आधा और रहता है, मतलब 1-1.5 घंटा में हो गया है, 1 घंटा और लगेगा पहुँचने में हांसी। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर दे दिया है और सब बैठे हैं, सबको भूख लगी हुई है। बहुत तेज लगी है भाई, कुछ खा के नहीं निकले ना। आप तो फिर भी मूंगफली वगैरह खा रहे थे गाड़ी में। हाय यार कैसा दोगलापन है भाई, बता। इतनी सी मूंगफली खाई मैंने, 4 दाने, वो भी कह दिया खा रहे थे आप। खा नहीं रहे थे, बताओ मादी। गाइस आप बताना, 4 मूंगफली खाने से भूख उतर जाती है ब्रेकफास्ट करे बिना निकले हो तो? ब्रेकफास्ट तो लगे, देखो सब बच्चे मुरझा के बैठे हैं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाऊंगा पराठा। पराठा थोड़ी, आपने तो इडली सांभर ऑर्डर किया। हाँ तो मैं नहीं खाऊंगा अब। ठीक है मत खाना, हम खा लेंगे, ठीक है। मूंगफली खाई है भाई मैंने, मूंगफली। ये तो आप क्या खाओगे? मैं पनीर वाला। मैं आलू प्याज। मैं तो मस्त ठंडा वाटर पीऊंगा। ठंडा ठंडा वाटर। यहाँ पे चटनी मक्खन सब आ चुका है और पारस की इडली भी आ चुकी है। आपका पहले आ गया ऑर्डर, हमारा नहीं आया। मेरी नहीं है इडली बिडली भाई ये देखो कैसे खुद मंगा के बोल रहे मेरे नहीं है, खुद का मन हट गया होगा, पराठे खाने का मन होगा। मेरी इडली बिडली है ही नहीं। हाँ तो क्यों अपने सामने रखी है? गाइस पिन्नू का मन था इसलिए मंगाई मैंने। मेरा मन नहीं है कुछ, मन इसी का था गाइस, लेकिन मैंने मंगाई इसके लिए। मैं बताती हूँ, पहले मेरा मन था बट फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा यहाँ के पराठे फेमस है तो पराठे खा लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। यहीं पे नियर बाय किसी होटल में हमने खा लिया था इडली सांभर, बड़ा बेकार सांभर था, सच बता रही हूँ। अब यहाँ का ट्राई नहीं किया, देखते हैं, इसलिए मैंने सेफ प्ले किया। मैंने कहा पराठे ही खा लेते हैं जो फेमस है। खास नहीं है मुझे पता है, मतलब खास नहीं है इसका टेस्ट। इसके सांभर देख के मुझे लग रहा है ज़्यादा टेस्टी नहीं है। खा के देखो। अच्छा है, फिर सही है, खाओ आप। अच्छा है ना? हाँ खाओ। खाओ नहीं खाओ, मैं नहीं खा रही। खाओ चुपचाप। तो गाइस यहाँ पे सबके पराठे आ गए, मेरा आलू प्याज का, हृदय का पनीर का और माधव का भी आलू प्याज का। खा के देखते हैं कैसा है। पहले ही हमने ट्राई किया हुआ है एक बार, बहुत टेस्टी होता है क्योंकि इसके साथ मक्खन होता है। तो मक्खन के साथ ही इसका मेन फ्लेवर आता है ना। और इसकी चटनी ऑरेंज वाली बहुत टेस्टी लगती है। आओ ट्राई करो। कर रहे हैं हम तो, खा रहा हूँ मैं। हृदय के साथ खाना पड़ेगा ना मुझे, वो अकेला नहीं खा पाएगा। कोई नहीं, उसे खाने दो ना पहले। गाइस इतना टेस्टी पराठा है ना सच में, यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ है और हमने वही ली। ये ट्राई करो आप एक बार। पनीर नहीं यार, पनीर अरे नहीं। एक बाइट खा के देखो। गाइस अभी निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके और भाई गाड़ी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होगी क्योंकि यहाँ पे हमें 40-45 मिनट्स लग गए। तो इतनी तेज़ धूप है, देखो बिल्कुल तपती धूप में खड़ी है अपनी गाड़ी। तो गाइस अभी बस हाफ एन आवर में हम पहुँच जाएंगे हांसी। तो अब मैं थोड़ा रेडी वेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेकअप करके घर से नहीं निकली थी क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था एंड गर्मी भी है तो पसीने आने लग जाते हैं। तो मैं अपना पूरा देखो मेकअप पाउच लेके आई हूँ, अब मेकअप करते हैं। और पीछे तो रेस्टिंग टाइम चल रहा है, लंच वंच करके मस्त सो गया था रज़ा। तो हमने भी छोटी छोटी नैप ले ली, मादर ने नहीं ली और ये तो कैसे ही ले सकते हैं नैप। अगर इन्होंने नैप ले ली तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो गया, थकावट तो हो रही है ना, आपको नींद आ रही है? सब नैप ले लेंगे, मैंने नैप ले ली तो। पर आपको आ तो रही है, आंखें हैवी हैवी सी लग रही है। ये बोर हो रहा हूँ ना। तो गाड़ी चला सीधे रोड है, क्रूज लगा रखा है बढ़िया, देखो दोनों पैर आराम से रिलैक्स अच्छा है। ये क्रूज मोड है, हाँ। इसमें कुछ नहीं, अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा भी नहीं होता, वो कुछ तो करना पड़ता होगा। ब्रेक संभालना होता है बस। वो तो ब्रेक अगर कोई आएगा जैसे सामने सामने आता तो ब्रेक पे पैर तो होता ही है। फिर भी ध्यान तो मतलब पूरा ही रखना है। फोकस सामने ही रहता है, ऐसा थोड़ी अपने आप चल रही है गाड़ी। हाँ वही, फोकस तो रखना ही पड़ता है ना। तो गाइस बस हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे, फिर सबसे आपको मिलवाएंगे। पहुंच चुके हैं अपनी गली के बाहर, बस चलते भी अंदर। इतनी ज़्यादा धूप है ना, पारस कार से निकाल रहे हैं साइकिल जो हम उतारने के लिए ले आए हैं। और जेन्युइनली बताऊंगा इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे हरियाणा में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बताती हूँ इसका क्या रीज़न है, ये ओपन एरिया है ना यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा धूप लगती है। वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ढका रहता है। बाकी देखो आते ही हमें कौन मिल गया, पिग सो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा मिट्टी में। तो अपनी गली में आ गए हैं और ये है नानी जी का घर।
अभी थोड़ी देर में नानी के घर आएंगे और सब नानू नानी से मिलके जाएंगे। पहले चलते हैं चाचू के पास। यहाँ फिर से वही एप्पल का ग्लिच की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। सबसे पहले हम चाचू जी के घर पे गए थे, वहाँ चाची मिली। चाची इतनी खुश हो गई माधव को देखकर, और मैं उनके हाल चाल ले रही थी, यहाँ पे कैसी हैं चाचू, कैसे हैं, सबके हाल चाल ले रही। और यहाँ चाचू भी आ गए हैं। चाचू अभी आए, हम भी ठीक है हाँ। चाचू आप कैसे हो? बढ़िया। अभी आ गए हैं अपने वाले घर में, और कोई भी नहीं आया, ताला हमने खोला है। लाइट जलाओ भाई। ये गाइस बंद ही रहता है, रात में चाचू या जितेश आके सोते हैं, वरना पूरे दिन खाली रहता है। बंदी हाँ पंखा तो चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ तो ऐसा लगा ना चल दोस्त रहा चल है। रहा है, दोस्त चल रहा है। भाई एग्जॉस्ट से तो ठंडी हवा कैसे आ रही थी? गाइस घर खाली पड़ रहता है तो क्या हाल है। ये स्पीकर भी रखा है, पता नहीं जितेश ने बनाया है क्या है यार, ये देख रहे हो स्पीकर वगैरह सब रख रखा है। जितेश ने बनाया भाई, मुझे लग रहा है। पागल है। पागल क्या है, क्रिएटिविटी है ये। हाँ अंदर बना रखे क्रिएटिविटी, बाहर बनाते क्रिएटिविटी, घर के अंदर देखना क्या गंद मचा रखा है उसने। हाँ ये तो है, धूल धूल हो रखा है पूरा घर, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। गाइस ये जो एसी है ना, ये इतना पुराना है, 5-7 साल पुराना है, पारस बता रहे हैं 5-6 साल पुराना। और हमारे दिल्ली के तीनों एसी इसके आगे फेल है। ये अकेला पूरा ये भी घर ठंडा कर देता है, और साइड वाला भी हॉल पूरा ठंडा कर देता है। गाइस तानिया भी आ गई स्कूल से, कैसी है? बढ़िया कैसे हो? कूदी कितनी आपको बुलाती। खुश हो गई थी मैंने देख के? खुश हुई कि दुखी? खुशी थी। खुश हुई होगी, ये तो मुझे पता था। पता है, ओह, चॉकलेट मिलेगी चाची भी आ गई। नमस्ते चाची। चॉकलेट खाओ। नमस्ते चाची, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपसे मिलने आ रही थी ना उधर। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? अरे नहीं, मैं कल याद कर रहा था। तो गाइस अभी आ चुके हैं चाची जी के घर में जेरू से मिलने। चाची जरी बंदा है ना? जेरू जब पारस होते ना कुछ भी नहीं कहता। हाँ, अरे पिछली बार आई थी ना तान्या, कुछ नहीं कहा, पर भैया देता, पर अब पता नहीं कुछ कहना। कुछ भी नहीं कह रहा, आपने कह रहा आपको खाना खाएगा बस, पता नहीं बस खाना खाएगा। हाँ जेरू पानी ला दियो। गाइस अगर ये ना काटता होता ना, सच में इसको दिल्ली ले जाती मैं। वैसे ही मुझे डॉग इतने पसंद है, पर ये काट लेता है, दिक्कत ये है। चाची खाना दे रही जेरी को, वहाँ पे देखो वो कुछ नहीं कह रहा, पता नहीं क्या हो गया गाइस इसको, ये कुछ नहीं कह रहा। पहचान है मत इस पर। नहीं इतनी दोस्ती नहीं करनी, दूर से ठीक है, तेरा दूर से। कम से कम बैठी तो इसके पास, पहले तो बैठ भी नहीं पाती थी उस कमरे में जहाँ ये बैठा हो। और अब चाची एसी कूलर चला रही है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। इतने टाइम बाद गई किसी कूलर की हवा ले रही है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जो एसी की हवा होती है ना वो अलग होती है, वो कूलिंग, बट कूलर की हवा अलग होती है, तो मज़ा आ रहा है। गेम चालू हो चुका है भाई, गेम चालू हो चुका है। तान्या लग गई है स्कूल से आते ही रहते हो खिलाने में। हाँ जेरी आ गया और आज मैं इससे दोस्ती करके रहूँगी, मैंने भी सोच लिया है। अब मुझे 1.5 साल हो गया इस घर में, इससे मुझे अपनाना नहीं होगा। चल हेलो कर जेरी, हेलो कर दे जेरी, हेलो कर दे, हेलो हाँ, कर दे, दोस्ती हेलो होके रहेगी हेलो। अपनी। ये देखो गाइस छू दिया सो गए मेरे जेरी। पास। आपको देख के इसको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है भाई। सबको देख के खुश होता है, लेकिन जितना इनको देख के होता है ना, किसी को नहीं देखता। भाई मैंने इसको पाला है, मैं लेके आया था इसको। सच बात है, आप इसके पापा हो ना, हाँ है ना भाई? कैसे खेल रहा है अपने टेडी बियर से जेरी। जेरी उसकी गर्दन निकाल रखे, दूसरे टैडी को तो देखो। वो देखो, इसकी तो मुंडी ही नहीं है। ओए सॉरी 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 भाई, मेरी तरफ देखो, ये देखो इसकी मुंडी नहीं है। ये देखो कुछ जेरू हो गया। इधर आ। ओए रुई खा रहा है, रुई निकाल निकाल के गटक रहा है इसकी। नहीं तो हाँ गटकी है अरे उसमें। उस पे कुछ लगा हुआ है, वो चाट रहा है वो। देखो 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 नहीं वो वासी ले रहा है वो। उबास ही नहीं ले रहा, टक्का है कुछ गले में। अरे नहीं तो देखो देखो ये मान नहीं रहे। क्या देखो टक गया भाई, रुई खा ली, रुई निकल रही थी, कहीं से खो गया। रुई खा गया है। ये कैसे पागल है? ये रुई पागल तो है ही ये। बताओ, देखो गाइस रुई फाड़ेगा उसके और खा जाएगा। खेल रहा है। ओए इधर नहीं मत कर, लियो तनी, ये दियो मेरे को दियो। देखना कितना खुश हो जाता है। जेरो। इसका फेवरेट टॉय है ये। जेरी जरा लिया। भाई सब चले गए हैं और जेरी खुला हुआ था। खोल दूं? नहीं धन्यवाद। यार खोल दे दो यार। देख कैसे देख रहे हो, जब तक तेरे भैया बैठे थे ना जारी, तब चल, तक चल, कुछ चल। नहीं कर रहे देख हो गया था। जेरू मैंने बांध तो दिया, चाहे कैसा बंदा सस्ता सस्ता जय, बस्ता जय। बदमाश डंका बांध। बांध दिया। जेरी अगर तू नहीं काटता होता ना, तेरे को ले जाते दिल्ली अपने साथ। हाँ वो बड़ा वो सुन रहा वैसे ही सब नहीं पता है बेचारा। है। अब चले गए गाइस, सिर्फ जेरी और मैं बैठे हैं। हाँ जेरी वो आ गया मद्दी वापस। बारी दी। पानी पीने गया था।
मैं जेरी से बात कर रही थी, मैंने कहा जेरी को भी अकेला ना फील हो और मुझे भी, हिम्मत दे रही थी उसको। फ्रेंडशिप बढ़ा दी। जेरी हाँ भाई कुछ खाओगे? इसको पानी दिया, पानी भी नहीं पिया इसने। ये सुन नहीं पाता, मेन प्रॉब्लम ये है, ये बहरा है, इस वजह से इसको ना जल्दी किसी को समझता नहीं है, पहचानता नहीं है, काट लेता है। गाइस ये 2 मिनट गाड़ी से ही सामान लेने गया था और इसकी शक्ल देखो, दिखाइए एक बार शक्ल देख लो। लाल टमाटर बड़ा मजेदार हो रहा है ये देखो। बहुत गर्मी है ना, बहुत ही ज्यादा भाई, देख के लग ही रहा होगा। पूरा लाल हो गया क्या पसीने आम में। पापड़ लेके आना आपके लिए? हाँ मैं मादी से बोल रही थी कुछ चटपटा खिला दे, हंसी आए हैं और यहाँ आके वो बचपन की यादें ताजा ना हो, चटपटी गोलियां और ये सब खाएं कुछ। रुको मैं साइकिल से ले आता थोड़ी देर बाद लाइए, थोड़ी आम पापड़ और क्या क्या चाहिए बताओ। कोई थोड़ी देर बाद लाइए, थोड़ी धूप कम। चाचू आ गए, नमस्ते चाचू, नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया है। चाचू आपने देखा मेरी जेरी से दोस्ती हो गई अच्छी बात है, जाए दोस्ती हो गई, नहीं तो काट लेता तेरे कभी लगी है। ना, तब से बैठा है, प्यार भी किया इसने। अच्छा हाँ कुछ नहीं क्या। नहीं, एक बार पैर सूंघ लगा ना फिर उसके गई। हाँ आपको देख के रोने क्यों लगा, कू 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 कर रहे हैं? हाँ ये मेरे को देख के कहता है ले जाएगा। जाने को हो रहा है चाचू, बार बार उधर भागता है, बाहर जा रहा है। हाँ उधर ही भागेगा ये। जेरी हाँ, बोल जाए, क्या बात है? देखो क्या कर रहा है इसने, नोनिया। खरबूजे का पिचका दिए खरबूजे। चाचू खिलाते हैं ना तो प्यार करते हैं, इसीलिए चाचू को प्यार करता है इतना। चलिए ऊपर चलते हैं और जिन्होंने भी ऊपर का फ्लोर नहीं देखा उन्हें दिखा भी देती हूँ, और जिन्होंने देखा उनको हालत दिखा देती हूँ। ये देखो एक बार आप धूल देखो, क्योंकि कोई नहीं रहता तो ऑब्वियसली गंदा तो होगा। देखो कंडीशन, धूल धूल धूल। जब भी हम आते हैं ना कहीं रुकने के लिए तो एक दिन पूरा हमारा डस्टिंग और क्लीनिंग में चला जाता है, फिर हम रुक पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल और गंदगी होती है ना कि आप रह ही नहीं सकते, ऑब्वियसली कैसे रहोगे। और ये है इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट, ये एरिया। विंटर्स में इतना बढ़िया लगता है ना, यहाँ चेयर वेयर डाल के बैठो और जब अच्छे से धुलाई वुलाई हो जाती है तो इतना सुंदर लगता है, बढ़िया। और ये जिधर जब छुटकू था उसकी छोटी सी बाइक, और ये गाड़ी हमने ठीक कराई थी और अभी फिर ख़राब हो गई होगी इसकी बैटरी, क्योंकि इतने टाइम से तो खड़ी है यहाँ पे। और ये शूट वगैरह के लिए वॉल थी, जिसमें अब कभी कभी शिवम ही आके शूट करता है, क्योंकि वो हांसी रहता है ना, तो उसे कोई स्पॉन्सर या कोई शूट करनी होती है तो वो आ जाता है। बाकी ये हमारी मशीन है, वॉशिंग मशीन। ये दिखा आपको इतनी गंदी रही होगी, बाकी ये बढ़िया वर्किंग है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा ओपन सा एरिया शूट के लिए, या बैठे हों 4-6 लोग हों, सब आराम से बैठ के गप्पे शप्पे मारो। और इस घर में एक और बेस्ट चीज़ थी, वो है यहाँ की अलमीरा। जो अलमारी है इतनी स्पेशियस है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी अलमारी है, कंबल कपड़े सब आ जाते हैं। और ये है हमारा रूम, जिसकी हालत देख ही लो क्या है, मैं क्या बोलूँ। ये हमें एक गिफ्ट मिला था किसी ने दिया था, पारस और मेरी वेडिंग एंड रिसेप्शन फ़ोटो, बहुत सुंदर है। और इसमें 2 रिंग्स भी हैं प्यारी प्यारी, और ये लाइट से जलता है। और ये थी मेरी वाली अलमारी, बाहर वाली पारस की थी, ये मेरी थी। अब इसमें कुछ मेरे सूट वूट कपड़े अभी भी पड़े हैं ये, और बाकी पिलो पड़ी है, ये ब्लैंकेट, ऐसी खाली खाली थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा है। बट ये बहुत स्पेशियस है, इतनी बड़ी बड़ी अलमारी है ना, सच में मुझे दिल्ली में ना एक ही चीज़ की याद आती है कि यहाँ पे अलमारियाँ इतनी सही थी, इतना आराम से सामान आ जाता था, जितना मर्जी सामान भर लो सब आ जाता था। और ये अपना बेड, जब आके रुकेंगे तभी पूरा सब क्लीन करेंगे, बेडशीट वेडशीट, और ये बेसिक अपना सामान पड़ा है। बट गाइस एक बात तो है, जो ऊपर वाले घर होते हैं ना, मतलब ऊपर वाले फ्लोर्स, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। मतलब इस टाइम पंखा एसी तो बंद ही है, बट इतनी गर्मी है ना, 1 सेकंड नहीं खड़े हो सकते आप, पूरे भपके मार रही है दीवारें। नीचे चलते हैं। बट बहुत बुरा लगता है कि इतना सुंदर इतना प्यारा घर जो मम्मी पापा जी पारस ने इतनी मेहनत से बनाया था, वो ऐसे पड़ा है। बट कुछ कर नहीं सकते गाइस, अब जब आएंगे तभी करेंगे यहाँ की सफाई वगैरह अच्छे से, डीप क्लीनिंग। तो गाइस आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी किस पर्पज़ से आए हैं, क्या काम है हमें यहाँ पे, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, और बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना। बाकी आज के व्लॉग के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।